हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना और मेरा यूट्यूब चैनल ह्यूमन लाइफ ब्लॉग। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है अर्थ से फर्श। उसी सीरीज में हम एक आज नए नाम को ला रहे हैं। वो नाम जिसके दादा ने मोदी नगर को बसाया, वो नाम जो आईपीएल का सबसे बड़ा नाम है ललित मोदी। ललित मोदी शायद किसी को पता होगा या किसी को नहीं होगा, मगर आज की डेट में वो यहाँ से भाग चुके हैं, भगोड़े हो चुके हैं। तो आज उनकी स्टोरी लगाते हैं। नाम है ललित कुमार मोदी। जन्म 29 नवंबर 1963 दिल्ली। एजुकेशन स्नातक है उनका मार्केटिंग में। अब ये भी क्लियर वैसे नहीं है मेरे हिसाब से, मगर फिर भी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष अभी भी हैं वो, बिजनेसमैन और एक खिलाड़ी के तौर पे जो उन्होंने मतलब अध्यक्ष, खेल के अध्यक्ष जो रहे हैं वो ललित मोदी, जिनके अफेयर की चर्चाएं 2022 में सुष्मिता सेन के साथ भी चली थी। वो ललित मोदी जिनके फादर का नाम कृष्ण कुमार मोदी है, जो बिजनेसमैन, उनकी मां बीना देवी, उनके जो दादा हैं ललित मोदी जी के दादा राज बहादुर गुजरमल मोदी, जिन्होंने मोदी नगर की स्थापना की थी। उनके बहुत बिजनेस चलते हैं। 2010 में ही ये भाग के ब्रिटेन चले गए। तो मोदी जी का सफरनामा यहीं से है। मगर कहते हैं ना, जब आदमी की आदतें खराब हो बचपन से ही, तो वो कहीं ना कहीं अर्श से फर्श पे ही जाएगा, चाहे आपके पास कितनी भी पावर क्यों ना दे दी गई हो। उन्हीं में से एक हैं ललित कुमार मोदी। आज उनकी बात करते हैं। पहले से ही उनका जो स्टाइल था वो शौकिया था, फैशनेट था। 1985 में अमेरिका में भी वो कोकीन की तस्करी करते हुए पकड़े गए थे और गिरफ्तार हुए थे, मगर बड़े लोग थे, बच गए। आए वापस और अपनी जो कंपनी थी उनकी मोदी इंटरप्राइजेज, वहाँ पर वो आके काम करने लगे। तो इस तरह वो बिजनेस में गए, बिजनेस देखा उन्होंने, मगर धीरे धीरे वो क्रिकेट की तरफ गए। कभी वो हिमाचल के अध्यक्ष बने क्रिकेट के, कभी पंजाब के बने, कभी राजस्थान के बने, पर वहाँ से भी उनको धक्के मार के बाहर फेंका गया, मगर वो चलते रहे। और एक टाइम ऐसा आ गया कि आईपीएल, क्योंकि वो चाहते थे पैसा कमाना, तो उन्होंने एक टीम बनाने की कोशिश की, वो है आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग। उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। उनको मतलब टास्क दे दिया गया और वो 2 साल तक 90 ये लगा लो आपकी 98 से लेके 2010 तक वो इसके अध्यक्ष रहे। और यही उन्होंने सबसे बड़ा घोटाला किया और इसी कारण उन्हें क्या है यहाँ से फरार होना पड़ा। उन्होंने न जाने कितने आईपीएल में धोखाधड़ी करी, न जाने कितनों को क्या क्या दिया, किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया, करोड़ों में अरबों में। इसका जो है कि कम से कम मुझे लग रहा है 1300-1400 करोड़ का कहीं ना कहीं घपला हुआ है, इससे भी ज़्यादा होगा। मगर उस चीज़ को 2010 में जब भगोड़े हो गए, उसके बाद फिर एक बेंच बैठाई गई। बेंच में इनको करप्शन के आरोप लगाए गए और 2013 में इनको बोला गया कि भाई आप सीधे
जेल में आइए, मगर कहाँ से आते? ये तो भगोड़े हो गए थे 2010 में ही। तो ये कोर्ट के थ्रू भी ये अब इन पे वारंट निकल चुका है और इनको बोला गया है कि भाई इनको गिरफ्तार करो, मगर अभी तो ये भगोड़े हैं। जब भी ये देश में आएंगे या लाए जाएंगे तो इनको जेल में डाला जाएगा, क्योंकि ये देश को बर्बाद करने वाले करप्शन मास्टर नंबर 1 है। ऐसे लोग जो अर्श से फर्श आए हैं, इनकी जीविका कुछ ऐसी होती है क्योंकि इनके विचार हमेशा नेगेटिव रहे हैं। और जो अभी आपको पता है कि पिछले साल भी सुर्खियां हुई थी, सुष्मिता सेन के साथ डेट करते हुए पकड़े गए थे, मगर उसके बाद भी उनका फिर बॉन्डिंग ख़त्म हो गई और उसके बाद अलग अलग हो गए रास्ते। तो ये इनके जो है बेखजूली और जो इनका वो है, आपको ये पता लग गया होगा कि ये किस प्रकार के बिजनेसमैन थे और कैसे इन्होंने आईपीएल चलाया होगा। तो अभी ये ब्रिटेन भाग चुके हैं। तो ये इनकी आज की अर्श से फर्श की कहानी है। नेक्स्ट उसमें मिलते हैं, क्योंकि जो लोग अपने नहीं हुए वो दूसरों को क्या होंगे। इतनी बड़ी दादा ने जो मोदी नगर बसाया था, उसकी इज्जत ना रखते हुए ये भगोड़े हो गए। तो ये ऐसे भी कुछ लोग हैं देश के अंदर, इन्हें जायज नहीं है अर्श और फर्श के साथ। तो फिर एक नई कहानी के साथ मिलते हैं आपके साथ अर्श से फर्श की में। जय हिंद, जय भारत।